जनपद पंचायत बिरसा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। जहां जनपद पंचायत बिरसा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सीईओ पर क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य लगा रहे जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि को मनमर्जी से किया जा रहा खर्च। आपको बता दें कि बालाघाट जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जिसके तहत आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में विकास कार्यों में गति मिल सके। आज मंगलवार को जन सुनवाई में बिरसा जनपद पंचायत सदस्यों द्वारा अपने ही जनपद पंचायत बिरसा में भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित जनपद पंचायत बिरसा के अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्त को मीडिया के सामने रखा है, जिसमें जनपद सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जो सरकार द्वारा राशि दी गई है, जिसे जनपद पंचायत बिरसा अध्यक्ष सविता ध्रुवे अपनी मर्जी से विकास कार्यों को अंजाम दे रही हैं। साथ ही उन्होंने अपने बैठने के लिए बेहतरीन कक्ष बनाया है। साथ ही हाल ही में जिला पंचायत में पानी के आरओ का मामला दर्ज है। आप सुनिए पूरी कहानी जनपद पंचायत बिरसा के सदस्यों से। श्रीमान मैं देवन सिंह मरकाम जनपद सदस्य क्षेत्र का नाम जनपद पंचायत बिरसा। सर ये आज जो मंगलवार को है जन सुनवाई, क्या समस्या लेकर? सर हमारा जनपद पंचायत बिरसा जब से हम 21-22 में चयनित करके हैं तब से लेकर आज तक और इसके पूर्व विवादों से घिरा हुआ रहा। सम्मानीय लगातार ये दूसरी पंचवर्षीय में हमारे सम्मानीय जनपद अध्यक्ष सविता ध्रुवे की लगातार अध्यक्ष बनने के चलते अपनी हौस जमा कर और ये अभी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं लेखापाल शिवलाल मालाधारी के तीनों के संयुक्त रूप से मिलकर हमारे जो जनपद पंचायत की जो दुर्दशा हुई है उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम जो वहाँ की गतिविधि है उसको हम यहाँ पर सार्वजनिक पटल पर रखना चाहते हैं और इसकी जानकारी हम यहाँ पर जन सुनवाई में देने आए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 4 विषय को लेकर आए थे। जिसमें पहला विषय है कि 15 वित्त की राशियों का दुरुपयोग जनपद अध्यक्ष बिरसा के द्वारा किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि 21-22 में जो कार्य योजना बने थे उसको अकेले फर्जी प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी और लेखापाल के द्वारा ये तीनों मिलकर संयुक्त रूप से कुछ चिन्हित पंचायतों को एजेंसी बनाकर, नाम मात्र की एजेंसी बनाकर उनसे पैसा आहरण कर लिए और खुद काम कर अंजाम दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। कुछ काम आज भी अधूरे हैं जिसके बारे में अपन ने जन सुनवाई में लगाए कि जांच हो। मैं बताना चाहूँगा हमारे 22-23 में भी हम लोग जब उनके आए हमें प्रथम हमारी जबकि जनपद पंचायत बिरसा में लगभग 75 लाख रुपए हमारे जनपद पंचायत में 15 वित्त की राशि आती है, जिसकी अगर नियम को देखा जाए तो खंड स्तरीय समिति का गठन हो और उसके माध्यम से हमारे कुछ उसमें 1/3 सरपंचों का समावेश करके और जो भी हमारे एनजीओ उनको समावेश करके खंड स्तरीय मीटिंग रख करके इसका वितरण होना चाहिए। लेकिन इन नियमों को मध्य प्रदेश राजपत्र को एक किनारे रख करके अध्यक्ष महोदय ने, जिसमें हम 6-7 कामों को इसमें कार्य योजना में शामिल किए, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने पूरे काम पे अपना हक जताती है और बोलती है कि मैं 62 पंचायत का सरपंचों का अध्यक्ष और आप लोगों का भी मैं अध्यक्ष और मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेंगे, ऐसे करके पूरे जितने पंचायतों में 15 वित्त की राशि का कार्य योजना बन उसमें अकेली खुद मटेरियल डाल के काम कर रही है और आज भी काम प्रारंभ है। और 22-23 की कार्य योजना जनपद पंचायत में जो बने उसमें सामान्य सभा में नहीं बल्कि सामान्य प्रशासन में वहाँ पर चंद हमारे सभापतियों के साथ के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया 21-22 की कार्य योजना सामान्य प्रशासन में लेकर उस काम को भी तत्काल अंजाम दे दिया, हमको पता ही नहीं उसका तत्काल निरस्त किया जाए उसको। और ऐसी गतिविधि चल रही है तो आज हम जनपद सदस्य होने के नाते अपने कार्य क्षेत्र में हम काम दे नहीं पा रहे हैं और ये मनमानी कर रहे हैं, जिसके हम शिकायत किए हैं। और हम चाहते और यूँ ही नहीं, अभी अध्यक्छ महोदय ने अपने गाड़ी का इस्तेमाल करके 62 पंचायतों में आरओ सप्लाई की, जबकि इसका किसी को जानकारी नहीं। और 62 पंचायत में देने के बाद जब हमने सामान्य सभा में इसकी आवाज़ उठाई, इन्होंने 9 पंचायतों से पर आरओ 15,999 के हिसाब से उन्होंने बिलिंग करवा लिया पंचायत में दबाव देकर, और जबकि वो आरओ का मार्केटिंग रेट आज 5,000 से लगभग है। और दूसरी बात, अब 5वें वित्त की राशि जो हमारे 22-23 में जो आया था, इनको हमारे जनपद अध्यक्ष ने कार्य योजना में हमें प्रस्ताव में उपस्थिति पंजी में साइन करवाते हैं और कार्य योजना में जब प्रस्ताव में लेते हैं उसमें हमको लेते नहीं और मात्र हमारी जो उपस्थिति पंजी को पुटअप कर करके ये प्रूव करते हैं कि हम कार्य योजना में सभी लोग शामिल हैं। लेकिन उसमें कभी हमने उसका प्रस्ताव नहीं किया था कि जनपद
कार्यालय को हम रंग रोगन के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन आज हमको देखने को मिल रहा है ना उसकी कोई समीक्षा न कोई जानकारी नहीं। आज एसी वहाँ पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कक्ष में एसी, अध्यक्ष महोदय के रूम में एसी और सोफा सेट और उपाध्यक्ष, तो क्या इन्हीं की रोगन के लिए, इनकी सुख सुविधाओं के लिए हम क्या ग्रामीण स्तर में जो काम करते हैं उसके लिए क्या इन्हीं को उपयोग के लिए लाया जाएगा कि इसी विषय को लेकर हम लोग आज यहाँ पर कार्रवाई की है जिसमें त्वरित जांच हो। और यूँ ही नहीं, यहाँ पर सभा हाल को 15 वित्त का राशि का लगभग दुरुपयोग करते हुए पूरा POP एवं उसको डाइनिंग टेबल बनाया जा रहा है। 23 लाख समथिंग इसका खर्च है, जब हमको इसको पता नहीं। और ऐसी दुर्दशा आज हमारे जनपद पंचायत जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों का अपमान करते हुए इन्होंने चंद कुछ ठेकेदारों को लेकर ये काम कर रहे हैं, तो इसकी त्वरित जांच हो। ऐसा विषय को लेकर हम समस्त, और कहती है कि तुम्हारे बहुमत नहीं है, तुम भारतीय जनता पार्टी के हो, हम कांग्रेस है, ऐसे रूप देकर हम लोगों के साथ अपमानजनक बात करते हैं। आज हमारी सत्ता सरकार रहने के बाद भी हम लोग अपनी बात को क्या नहीं रख सकते, लेकिन हम उस बात को किनारे रखते हुए सामाजिक समरसता के विषय को लेकर हम लोग बात करते हैं, लेकिन मनमानी तुम्हारी बहुमत नहीं करके इस प्रकार से हमको दरकिनार किया गया है, जिसकी जांच हो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए। मैं देवन मार्काम जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 अजगरा रेलवाई मेरा कार्य क्षेत्र है और जनपद सदस्य संघ का अध्यक्ष भी हूँ। नाम दीपक लाल राठौर है, मैं जनपद सदस्य हूँ क्षेत्र क्रमांक 12 जनपद पंचायत बिरसा। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ पर समस्या लेकर के आए हैं, क्या समस्या है और क्या कहा गया है आपको? जी, हमारी समस्या ये है कि हम चुनकर 2021-22 में आए हुए हैं, लेकिन आज तक के 15वीं वित्त और 5वीं वित्त की राशि को जो सरकार ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसे अध्यक्ष और वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए उसे यूज किया जाता है, जिससे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और CO के कक्ष में अपने ऐशो आराम के लिए वहाँ पर AC लगाया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। और 5वीं वित्त की राशियों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है और हमारे 15वीं वित्त की राशि जनपद सदस्यों को बराबर दिया जाना था, जो कि नहीं हुआ है। और उसके चिन्हित ग्राम पंचायतों में वो कार्य करा रहे हैं, जिससे हमें हमारे क्षेत्र में काम कराने में दिक्कतें। तो हमारे यहाँ पर आज महोदय जी से निवेदन करने आए हैं कि हमारी जो 15वीं वित्त की जो राशि है जनपद सदस्यों की, वो राशि को हमें दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में भी हम कार्य करा सकें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं और हम बड़े उम्मीद से यहाँ कहकर जनता के बीच में आए हैं कि हम आपके क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करें। आज तक कि हम किसी समस्याओं का समाधान अच्छा ये नहीं कर बताएं कि आप बता रहे हैं जो राशि रुकी हुई है, ये राशि कहाँ से रुकी है और कौन? नहीं, जनपद पंचायत में आई हुई राशि है, लेकिन उसे सभी जनपद सदस्यों को समान रूप से दिया जाना था, जो कि नहीं दिया गया है। उन्हें चिन्हित ग्राम पंचायतों में ही लेकर कार्य कराए जा रहे हैं, लगातार बार उन्हीं पंचायतों में कराया जा रहा है और हमें ये कहकर नहीं दिया जा रहा है कि आपका बहुमत नहीं है। या बताइए, संविधान में सबको समान अधिकार है, पर हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ये कहकर कि आपकी बहुमत नहीं है करके। तो हमारी समस्याओं को निवेदन है कि यहाँ शासन तक हमारी समस्याएं रखें और हमें भी हमारे क्षेत्रों में कार्य कराने के लिए राशि दी जाए। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम दीपक लाल राठौर है, जनपद सदस्य हूँ जनपद पंचायत बिरसा क्षेत्र क्रमांक 12।